सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा क्लास 12th इंग्लिश युवक भारती, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1.4 बिग डेटा, दैट इज़ बिग इनसाइट्स। थोड़ा चैप्टर से पहले आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। तो ज़रा थोड़ा क्वेश्चन आंसर देखने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, बिग डेटा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे टेक्स्ट बुक में आपको ज़्यादा कुछ है नहीं बिग डेटा से रिलेटेड। सिंपली आपको क्या दिया हुआ है कि मतलब डेटा कलेक्ट करना, पूरी वर्ल्ड का डेटा जैसे एक जगह स्टोर होता है। जैसे आप बोल सकते हो आपका जो गूगल मैप्स रहता है, तो पूरी वर्ल्ड का डेटा उसके पास स्टोर्ड है। आपको कहीं पे भी जाना है तब उसका यूज़ कर लेते हो। या तो फ़ोन ट्रैकर है, जीपीएस ट्रैकर है, ये सब आपका बिग डेटा में आ सकते हैं एज ऑफ नाउ, अभी जितना आपको बताया गया। अभी आप जैसे 12th के बाद अगर आप जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के लिए जाओगे तो वहाँ पे एक अलग से पूरा सब्जेक्ट है बिग डेटा का रहता है, जो आपको 14th-15th में आता है। फर्स्ट ईयर FY में आपको नहीं आता है। फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ बेसिक रहता है। जैसे आप कंप्यूटर साइंस ले लो और आईटी हो गया, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन आईटी। या तो अगर आप बीटेक के लिए जाओगे जिन लोग को इंजीनियरिंग करने का एमएचटीसीटी के थ्रू, तो वो लोग को खास तौर से एक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, इन तीनों ईयर में से किसी में एक के अंदर रहता है बिग डेटा। सभी को बिग डेटा नाम का एक सब्जेक्ट है। तो मतलब इसके अंदर जो भी जितना भी रहता है आपको सिखाया जाता है कि डेटा कलेक्ट किया कैसा जाता है, माइनिंग किया जाता है। अभी ऐसा आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एज ऑफ नाउ जितना चैप्टर से रिलेटेड है, और आपको जैसे बहुत ड्राई चैप्टर है, ये एप्लीकेशन बेस्ड कोई चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और कोई इसको रीड भी नहीं करता। लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब पूरा अच्छे से प्रोवाइड किया हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं साथ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाके जैसे आप उनको रेफ़र करोगे तो आपको चैप्टर को पढ़ने की क्या देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बिग डेटा नाम के चैप्टर को। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला देख लें, डिस्कस हाउ बिग डेटा इज इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। साइंस से अगर आप देख रहे हो, अगर साइंस स्ट्रीम से, तो ये सब के मीनिंग्स आपको पता होंगे। वॉल्यूम हो गया जो ऑक्यूपाइड रहता है जगह, वेरिएशन मतलब बढ़ना और कम होना, वेलोसिटी मतलब स्पीड, वेलोसिटी का मतलब तो मेरे को नहीं पता तो उसके लिए सॉरी, आप गूगल पापा पे देख सकते हो। एंड वैल्यू का मतलब होता है कीमत, मतलब उसका क्या वैल्यू चल रहा है। तो ये मैंने बाकियों के लिए बता दिया, बाकी साइंस वालों को मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत ही नहीं इसके लिए, क्योंकि आप 11th-12th से यही पढ़ रहे हो। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 3 V's ऑफ बिग डेटा विच आर वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेलोसिटी। बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए अगर बिग डेटा एंड इनसाइट्स अगर आकर कोई से भी एग्जाम में आया कि व्हाट आर द 3 V's ऑफ बिग डेटा, तो आप लिख सकते हो उसमें वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेलोसिटी। व्हेन वी, हाँ देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल प्रोवाइडेड है। व्हेन वी लाइक अ पोस्ट ऑन फेसबुक और शेयर अ पोस्ट ऑन व्हाट्सएप, visit any website, make online purchase or watch videos, the variety of activity we do online is recorded, monitored and analyzed. So a huge amount of data is collected. Data is also collected swiftly from different sources, for example web, sales, customer, contact center, social media, mobile data and so on. Big data analytics is used to give insights that were previously incomprehensible. As more and more people use the internet, social media, make online purchases, use mobile phones, and are generally more active online, big data is increasing in volume, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू इन लीव्स एंड बाउंड्स। मतलब दिन ब दिन इसका जो स्कोप है वो बढ़ते जा रहा है। तो जैसे मैंने कोर्सेज बताया था आपको, बीएससी CS मतलब कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, इन सब के अंदर अगर आप अवेल करोगे, जैसे अगर कभी आपका इंजीनियरिंग है उसमें नहीं हो पाया मेडिकल में, तो अब इन कोर्सेज में जाके भी आपका बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। तो वो मैं आपके लिए गाइड करूँगा फ्यूचर गाइडेंस के लिए। जैसे एक बार आपका बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो कैसे बाकी के एग्ज़ाम जैसे नीट हो गया, नीट का प्रिपरेशन, MHTCT का प्रिपरेशन, वो सभी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने बाकी सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा और वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, ताकि जिससे जो भी आपको जैसे जैसे मैं नए नए प्रोग्राम्स लेता रहूँगा आपको सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो कितने लोगों ने तो MHTCT जैसे एग्ज़ाम्स के लिए अभी से तैयारी चालू कर दी होगी नवंबर से, और जो नीट के लिए वो लोग तो भाई 11th से ही करते हैं क्योंकि उसमें 11th का ही आता है। लेकिन मैं अभी से नहीं करूँगा। आप लोगों को जो लोग मेरे साथ रहना चाहते हो, मैंने भी बहुत अच्छा पिछले साल इसी साल मतलब जब मेरा 12th हुआ, मतलब लास्ट ईयर आप बोल सकते हो, मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया हूँ MHTCT में, और मैं बहुत जल्दी मतलब अभी फर्दर एडमिशन के लिए भी जाने वाला हूँ। तो मैं जो ट्रिक्स मैंने फॉलो किया था वही मैं आपको भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं। एक बार आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद से मैं आपके लिए वो सीरीज़ भी लेके आऊँगा जिसमें आप MHTCT के लिए PCMB चारों मैं आपको करवाऊँगा विथ शॉर्टकट ट्रिक्स। ओके, तो चलिए ये सब जो क्वेश्चन है मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप ये लोगों से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलते रहिए, क्योंकि अगर पूरा डिटेल में बताने जाएंगे तो मतलब ये जो बिग डेटा नाम का चैप्टर है तो ये हमारे वीडियो को भी बिग वीडियो बना देगा बहुत। तो यह थोड़ा बिग डेटा चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन इनसाइड हम थोड़ा सा रखेंगे।
हाउ कैन यू रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट, वही जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था, GPS हो गया, गूगल मैप हो गया, आप वो सबको यूज़ करके पता कर सकते हो कि किस जगह पे कितना ट्रैफिक है, क्या है, और उसके हिसाब से आप अपने ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हो। फोर्थ वाला आप देख सकते हो, डू यू थिंक बिग डेटा हैज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाउ। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर येस ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट होता है उतना ज़्यादा हमें एक्यूरेसी मिलती है सब चीज़ों के लिए। बाकी आंसर में जो है वो आप रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लेते चलते रहिए साथ ही साथ। बहुत यहाँ पे आपको बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको दिया है, कुछ डिफ़िकल्ट या हार्ड वर्ड्स है नहीं, तो आप मेरे ख्याल से आपको यही रेफ़र करना चाहिए इन सब को ही। फिफ्थ, कैन वी अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बाय द डेटा ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, टोटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये होते हैं और इनके चांसेस हो सकते हैं आपको आने के लिए। बिग डेटा एनालिटिक्स, डू यू थिंक पीपल क्लिक कॉन्शियसली ऑन फेसबुक, डिस्कस। ये तो इसमें सभी माहिर है भाई। फेसबुक पहले था फेसबुक, लेकिन अब जब से इंस्टाग्राम आ गया तो बेचारे फेसबुक का धंधा कम हो गया मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। वरना पहले जिसके भी हाथ में देखो मोबाइल में सिर्फ फेसबुक ही फेसबुक चलते थे, लेकिन अब देखोगे तो आपको इंस्टाग्राम ही दिखेगा सबके मोबाइल में ज़्यादातर। डू यू थिंक दैट बिग डेटा विल हेल्प टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स, येस, आ सकता है बहुत अच्छे से। जैसे अभी आप जो हमारे जो ऑनलाइन देख रहे रहोगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे रहोगे तो ये भी एक बिग डेटा का टाइप हो गया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, डेटा को मेरे अपलोड किया, आप गए, आपने सर्फिंग किया, सर्च किया वेब पर, आपको मिल गया, तो ये भी एक तरीके से बिग डेटा हो गया और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, चैप्टर मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। तो येस, इट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टडी। रियल लाइफ के साथ देखिए मैं आपको जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ये इतना बड़ा बड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रीड कर लीजिए एक बार और अंडरस्टैंड करके आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। जो यहाँ पे 16 लाइन में दिया, आप अपने हिसाब से 8 लाइन में भी उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अगर एक बार आप आंसर का मीनिंग समझ जाओगे तो। डिस्कस द सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय बिग डेटा, आप देख सकते हो कोई भी चीज़ का सोल्यूशन अगर वो प्रोवाइड करता है तो उसके बारे में आपको थोड़ा डिस्क्राइब करने का है। हाँ, अब बारी है हमारी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की, जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्ट। तो A1, YouTube has many videos on various things. Listen to the uses and health benefits of lemon and share them with your friends. नींबू के बारे में, जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है उसके बारे में पूछा गया, तो आप डायरेक्टली आंसर ले सकते हो। लेमन्स आर हाई इन विटामिन सी, फाइबर एंड वेरियस बेनिफिशियल प्लांट कंपाउंड्स. These nutrients are responsible for several health benefits. Lemons may support heart health, weight control, and digestive health. It improves your skin quality. It helps prevent kidney stones. वेरी गुड। सेकेंड पे आ जाते हैं, मेक पॉइंट वाइज नोट्स फ्रॉम द लेसन रिगार्डिंग दैट द यूजेस ऑफ बिग डेटा इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन, डू नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंसेज। हाँ, जो मैंने आपको बोला था, जो यूजेस है बिग डेटा की, वो भी आपको आ सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए 4 को यूज़ लिखना रहेगा, मतलब सिर्फ एक 1 लाइन में, ये नहीं आप जो एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ पूरा उठा के एज इट इज़ डाल दो। तो यूज्ड बाय गूगल मैप्स एंड जीपीएस टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक लोकेशन ऑफ प्लेस, जोग्राफिक पोजीशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स, डेटा अबाउट ट्रैफिक कंडीशंस ऑन अ पर्टिकुलर रूट। ये उसी का कंटिन्यूएशन है, हर एक इंडस्ट्री में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज़रूरी नहीं आप सब इंडस्ट्री का अलग से याद करो, सब इंडस्ट्रीज़ का कंबाइन करके कोई 1-2 याद करके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं पूछता है कि इसी इंडस्ट्री में बताओ बिग डेटा का यूज़ क्या है या क्या नहीं है। ये है हमारा अब एजुकेशन इंडस्ट्री। देखिए इसलिए सब में ही 4 पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है हम 2 मार्क्स से ज़्यादा के लिए कुछ पूछ सकते नहीं है। Second question, when you are asked for personal details on social media, what precautions will you take? Discuss in pairs and write them down. मतलब कोई भी अगर रैंडम इंसान आपसे पूछेगा सोशल मीडिया पे आके कि भाई हमें मतलब थोड़ा आपका इन्फॉर्मेशन तो पर्सनल, तो क्या करोगे आप उस टाइम पे। तो व्हेन आई मार्क्स फॉर पर्सनल डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया, आई फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट हु वांट्स देम एंड व्हाई. आई नेवर रिवील क्रेडिट or debit card pin numbers even if it is bank asking me. I never give my mobile or Aadhaar card numbers either. I also keep my social media accounts private and visible only to friends. Only after checking and rechecking do I give any details, for I know that there are so many cases of exploitation going on. मेरे साथ तो कभी होता है मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूँ जो भी कोई मेरे को मांगने आता है।
अब वो चाहे मेरी खुद के कॉलेज के फ्रेंड्स रहो या कोई भी रहो, सीधा ब्लॉक हो जाता है मेरी तरफ से बेचारा इंसान। फिर वो कॉलेज में जब मिले तो बोले अरे भाई मैंने मैसेज किया था तुमको, तब फिर मैं आगे बता देता हूँ उनको। तो ये होता है। बाकी इसलिए आपको कभी भी अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहिए। अब जैसे कई भी ऐप्स है जिसके नाम देखते हो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है, वो भी कभी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं रहता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि एक वो सब ऐप्स के मतलब नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन जो मोस्टली आप लोग जो मैसेजिंग के लिए जो आप लोग ऐप यूज़ करते हो डब्ल्यू से उसका नाम चालू होता है, तो उसके नाम देखोगे तो चैट की सबसे शुरुआत में लिखा रहता है योर डेटा इज़ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। आप कॉल करोगे तो उधर लिख के आएगा एंड टू एंड एनक्रिप्शन, मतलब दो लोगों के बीच में जो बात हुई आप तक ही रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि व्हाट्सअप तक वो बातें नहीं पहुँचती आप लोगों की? आप जो चैट्स कर रहे हो, फोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, प्राइवेटली भी आप करते हो, तो वो व्हाट्सअप के थ्रू ही तो होते हुए जाता है ना। तो एक है, समझो आप ए हो, आपका एक फ्रेंड है बी, लेकिन बीच में बैठा है एक सी। सी से आप लोग समझ गए कि सी कौन है, क्यूट बोल देते हैं हम यहाँ पर, एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे सी क्या है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा ही है, बच्चे लोग भी वीडियो देख सकते हैं ये वाले। तो सी बैठा है बीच में, तो ए ने बी को जो भेजा या जो बी ने ए को जो भेजा वो सी भी देख सकता है। ओके, तो इसलिए वो बोलते हैं ना एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं, सिर्फ बोलने के लिए होता है वो। तो इसलिए पर्सनल डिटेल्स कुछ भी, ख़ास तौर से जो भी रहे आपका जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ रहे, वो कोई से भी ऐप पे सेंड करने से पहले ज़रा थोड़ा सोचिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आ जाते हैं, डू यू थिंक ऑल डेटा वी रिसीव इज़ यूज्ड फॉर पॉजिटिव थिंग्स? इफ़ नो, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेगेटिव थिंग्स विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा। जो अभी मैंने आपको इतना अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया ये उसी के पूरा रिलेटेड है। नेगेटिव थिंग क्या हो सकती है? अगर आपने किसी का डेटा शेयर कर दिए, आपकी पहचान वाला नहीं है, लॉस ऑफ प्राइवेसी हो जाएगी आपकी, काम खत्म, मिस यूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब हो सकता है, आपकी ईमेल आईडी से कुछ थेफ्ट या ब्लैकमेल हो सकता है, तो आईपी एड्रेस तो आपका आएगा, तो पुलिस आपको लेके जाएगी उठा के। तो ये सब है, ये सभी है इसका। गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड यूज देम इनटू योर सेंटेंस। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए हैं बोर्ड एग्जाम में, पहले के फॉर्मेट में आते थे, इस टाइम के फॉर्मेट में मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है नहीं आएंगे। लास्ट 2 ईयर्स से जो हो रहा है उनमें ये नहीं हो रहा है। लास्ट 2 ईयर्स मतलब जो 2019 और 2020 का जो बैच था, सॉरी मतलब 2020 21, हाँ 2020 और 21 का जो बैच था उस टाइम पे सबसे पहला हमारा जो ये नया पेपर पैटर्न है वो आया था। लेकिन उस साल हमारे कोविड की वजह से एग्ज़ाम हुआ नहीं था किसी का भी। तो लेकिन एग्ज़ाम हुआ था, वो हुआ था जो रिपीटर्स एग्ज़ाम रहता है, मतलब जो लोग फेल हो जाते हैं, जिन लोग को इम्प्रूवमेंट का जाना रहता है, तो वो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो उस टाइम पर सबसे पहला पेपर पैटर्न हमारा आया था। और अगर आप ऑफिशियली बोलोगे कि इसका पेपर जो बना है तो पिछले साल मतलब जो हमारा सबसे पहला बैच था जिसने इसको अटेम्प्ट किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेफरेंस पिछले 2 साल के पेपर कंपेयर करने वाले मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अभी के लिए फ़िलहाल नए पेपर फॉर्मेट में नहीं इंट्रोड्यूस हुए हैं। आप चाहो तो आप इनको रेफ़र कर सकते हो। ओके, और इनका फ़ायदा क्या हो सकता है? आप ये सब जो फ्रेजेस हैं आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और मैं एक्सप्लेन करते रहता हूँ। आप ये सब जो फ्रेजेस हैं इनको आप एक्सपांड योर आइडिया, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, इन सब में यूज़ करोगे तो जो एग्जामिनर रहेगा वो भाई पढ़ेगा कि भाई मतलब बच्चे का वोकेबुलरी इतना अच्छा है, लैंग्वेज स्टडी इतना अच्छा है, तो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब हर एक चीज़ को आप स्किप ही कर दो। तो अगर आप एक जगह स्किप करो तो उसका दूसरी जगह बेनिफिट है, तो आप रेफ़र कर सकते हो आप चाहो तो इसको अच्छे से। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं नहीं करा सकता आपको, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर के अलावा मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाया हूँ ताकि आपको चैप्टर का अच्छे से इंसाइट मिल जाए। चलिए डू एज डायरेक्टेड पे आ जाते हैं। ए, एडवर्टाइजर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बिग डेटा। तो बिगिन द सेंटेंस विथ वेरी फ्यू। ओके, आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। तो आंसर है वेरी फ्यू प्लेयर्स इन बिग डेटा आर एज बिग एज एडवर्टाइजर। मतलब शुरुआत ऐसा करना है लेकिन वर्ड का, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए। सिमिलर सेकेंड एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। बी पे आ जाते हैं। नो अदर डायग्नोसिस इज़ एज गुड एज द डायग्नोसिस डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा, यूज बेस्ट एंड रीराइट द सेंटेंस। ये सब ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आपको 10 तक के ही सीमित थे, स्टार्टिंग विद नॉट ओनली बट ऑल्सो, बिकॉज, ये सबसे स्टार्ट करना डब्ल्यू, ये सब 10th तक की एक इनकी रूपरेखा, रूप सीमा थी। 11 और 12 में इनका कोई अभी तक ऐसा स्पेसिफिक हुआ नहीं है कि ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। फिर भी रेफरेंस के लिए कर सकते हो कि भाई बोर्ड है वो आपको कभी भी कुछ भी दे सकता है। ये देखो बिगिन विथ नो अदर, ये सब 10 तक था, अभी नहीं है, बड़े हो गए अभी अपन लोग। रीड द एक्सट्रैक्ट, वाओ, आप रीड कर सकते हो, मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली इसी तरह प्रोवाइड कर देता हूँ। यूज़ एज वेल एज ईदर और इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपसे स्क्रीनशॉट लेते रहिए बस, और कुछ मत कीजिए, और आंसर को एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले।
बाकी चैप्टर का मैंने डेप्थ आपको बता दिया कि बिग डेटा होता क्या और उससे रिलेटेड क्या क्या है सब चीज़ें। वही है बस घूम फिर के वही है कि मतलब यूज़ इधर नॉर ये सब। Okay, interview question. Interview the student of your class regarding the career they would like to pursue and the reason for collecting that particular career. Collect the data of your class and analyze the information you have collected. Hi Rani. ओके, हैरानी मत समझिए उसको। तो अगर आप लोग ने मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा रहेगा, जो इस वीडियो का इस चैनल का सबसे पहला वीडियो, इसमें मैंने आपको इंग्लिश पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसके हिसाब से आपको बोर्ड में ऐसा वाला इंटरव्यू नहीं फॉलो करना है बिल्कुल भी। 2020-21 में जो नया फॉर्मेट आया है उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मेट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपने ये फॉलो किया तो। आपको क्वेश्चन पेपर में अलग से एक अच्छा सा आता है बन के, पूरा टेबल आपको टेबुलर फॉर्म में प्रिंट होकर आता है क्वेश्चन पेपर में। आपको वो टेबल को उठा के एज इट इज़ अपने आंसर शीट में कॉपी करना पड़ता है और उसी की जगह में जितनी दिए हुए आपको उसके अंदर क्वेश्चन बनाना पड़ता है। उसमें आपको ये सब यहाँ आने और डायरेक्ट टू आस्क यू क्वेश्चन, ये सब बिल्कुल भी बकवास नहीं रहती। सबसे पहली बात नॉर्मल में अगर मैं बोलूँगा तो सिर्फ सीधा क्वेश्चन सीधा काम खत्म, सीधा क्वेश्चन सीधा काम खत्म, ऐसा रहता है। थैंक्स रानी, आई हैव लर्नड इन यू, ये सब कुछ नहीं रहता उसमें। आ जाते हैं टू लिसन वेल इज़ अ पावरफुल मीन बी अ गुड लिसनर, जैसा आप बोलते हो तो वो एक कैसे हो सकता है, डिस्कस इन ग्रुप हो सकता है आपका, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जहाँ तक मुझे लगता है आपको 11th में था, 12th में हो सकता है, मेरे को याद नहीं वैसे अगर होगा तो। वुमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी, अच्छे अच्छे टॉपिक्स है आपका। क्लाइमेट चेंज, एक बात आप ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी उसके लिए। जो आपको जो राइटिंग स्किल्स टेक्स्ट बुक में दी हुई रहेगी, 85% टू 87% चांसेस है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में वो एज इट इज़ नहीं आने वाली। ओके, बाकी जो 13% चांस है, अगर जो एग्जामिनर बेचारा अच्छे मूड में रहेगा, अगर उसने बनाया रहेगा पेपर तो वो डाल सकता है टेक्स्ट बुक से, वरना 87 टू 90% चांसेस है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो कभी भी टेक्स्ट बुक के राइटिंग स्किल से मैच नहीं करती है। क्योंकि पेपर सेटर के बाद जो PDF जाता है उसके अंदर ख़ास तौर से लिखा रहता है कि मतलब बच्चों की एप्लीकेशन के लिए ये सब क्वेश्चंस यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए बच्चों लोगों का वो देखने का। वरना अगर वही चीज़ टेक्स्ट बुक में दी हुई है, उनका आंसर आप रेफरेंस बुक से जाके देखे के आ रहे हो एग्ज़ाम में, आपको मिल गया अच्छे खासे मार्क्स, तो फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो इसीलिए वे कभी भी आपको ये सब रिपीट होते हुए नहीं दिखेगा जो टेक्स्ट बुक में वो एज इट इज़ बोर्ड के अंदर। तो ये सब था फाइंड आउट जॉब ओपनिंग द फॉलोइंग एरियाज़, ये अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेटा एंट्री, डेटा ऑपरेशन, डेटा प्रोसेसिंग। तो डेट्स इट, इसी के साथ हमारे जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स थे वो यहाँ पे पूरी तरीके से एंड हो गए हैं। अब मैं आपको जो थोड़ा नॉन टेक्सचुअल दे देता हूँ जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। चूज 2 sentences फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डिस्क्राइब द जिस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ बिग डेटा इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। देखो वहाँ पे था कि बिग डेटा का सब इंडस्ट्री में बताओ, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि सबकी याद करने की ज़रूरत नहीं, कोई एक को उठा लो और अच्छे से कर लो, या तो सबको कंबाइन करके कोई 4 पॉइंट उसमें से उठा लो। तो यहाँ पे एक अच्छे से मैंने प्रोवाइड कर दिया क्या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे यूज़ हो सकता है बिग डेटा। तो इसमें आंसर है A एंड C, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऐसा यूज़ हो सकता है। सेकंड हो गया कंप्लीट द फ्लो चार्ट वेब, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ में, क्योंकि अब ऑलरेडी वीडियो इतना 18 मिनट्स का हो चुका है, 18 एंड हाफ का, बाद में और टाइम वेस्ट होएगा। सेकंड, कंप्लीट द फ्लो चार्ट या वेब टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिग डेटा इन अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न, हेल्थ केयर, यूजेस ऑफ बायोमेडिकल डिवाइसेस। प्लीज़ इन सबको हमेशा ही करिए, हमेशा करिए। कंप्लीट द वेब, कंप्लीट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, मैं अपने हर वीडियोज़ में आपको यही बोलता हूँ, यही सलाह देता हूँ। ओके, हेल्थ केयर ये हो गया, हेल्थ केयर वाला ख़ास तौर से कर लीजिएगा ज़रा। थर्ड हो गया ये हेल्थ एप्स हेल्प्स अस टू बायोमेडिकल डिवाइसेस फॉर इंटरप्रिटेशन। आपका एक क्वेश्चन रहता है खास तौर से, तो आप इसके अंदर रेफर कर सकते हो कि ऐसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरप्रिटेशन के अंदर। अननेसेसरी गेस वर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, मतलब जैसे कंप्यूटर में जैसे भी आप 2+4 करोगे तो आप मतलब 2+4 बहुत छोटी चीज़ हो गई। अब जैसे आप 16 का टेबल करोगे, 16 6 है तो आप पढ़ोगे 16 मतलब 16, 16 2 32, 16 3 64, नहीं 16 3 कितना होता है
16 टू द 32, सॉरी मेरे को भी टेबल याद नहीं है तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन अभी आप फुकट में आप गैस वर्क करोगे इतना, फिर 16 6 तक आप अगर जाओगे तो इससे बेस्ट आप इधर कैलकुलेटर में डालो, आप कंप्यूटर में डालो, आप मोबाइल पे डालो, 16 6 फट से आपको इधर आ जाएगा। तो इसलिए क्या मतलब यहाँ पे दिया, अननेसेसरी गैस वर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बिग डेटा। बिग डेटा मतलब किसने पहले से वो सब डाल के अपलोड कर दिया है आपके लिए, आपको सिर्फ जाके अपना क्वेश्चन उसको पूछने का कि भाई ये क्या है, और वो आपको नैनो सेकंड्स में आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। कंप्लीट द फॉलोइंग, प्लीज़ देख लीजिए अच्छे से। टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स यूज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बिग डेटा टू, काय के लिए यूज़ करते हैं वो लोग, तो उसका आंसर है प्लेस एडवर्टीजमेंट टू अर्न मोर रेवेन्यू, बी सेटिस्फाई द व्यूअर्स बाय प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस स्लॉट टू अ पॉपुलर प्रोग्राम। दोनों ही आंसर है, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। सेकंड, बिग डेटा इज सो मैसिव दैट इट चैलेंजेस, क्या करता है मतलब द करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब इतना भारी है, इतना वो कि आज की जो करंट के कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है ये उससे भी भारी हो, उनको चैलेंज कर देता है बिग डेटा। भाई नाम से ही आप समझ सकते हो, बिग डेटा मतलब डेटा है प्लस साथ में बिग है वो। बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ, ये आपका जो एक्सट्रैक्ट में रहेगा ये उसी से रिलेटेड आंसर है, तो आप ये बाकी के 4 दे सकते हो। फिफ्थ पे आ जाते हैं, पिक आउट 2 सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू सपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ द मोस्ट यूजफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ बिग डेटा इन एजुकेशन इंडस्ट्री। पहले हेल्थ केयर दिया है मैंने, अब यहाँ पे आपको एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा, बिग डेटा हेल्प्स इन ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, एक्सप्लेन। यस, ये क्वेश्चन को आप थोड़ा ज़्यादा रेफरेंस दीजिएगा एक्सप्लेन वाले को खास तौर से। जैसे बिग डेटा भी आप लोगों ने देखा है, कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल टीचर्स को ही काम आया है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, और बच्चों के भी काम ही आया है ज़्यादातर। मैच द कॉलम, सॉल्यूशन टू वन सीज फिट्स ऑल, इसका आंसर है आपका थर्ड, कस्टमाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम। मतलब बिग डेटा का मोटिव क्या है इन बातों से, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स गॉज देयर प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस अच्छी हो गई। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, उसका आंसर है 1, नो देयर मेंटल मेकअप एंड एबिलिटीज़ एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस कोर्सेज, चॉइस ऑफ करियर। अभी आप कुछ भी करियर रहने रहेगा आपको 12th के बाद, तो आप क्या करोगे, सारे से गूगल पे जाओगे कि आज के टाइम पे कौन सा कोर्स ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, कौन से कोर्स का स्कोप है, कौन से कोर्स का 10 साल बाद स्कोप है, जितने साल बाद आप जॉब पे लगोगे। तो वो हो गया इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस कोर्सेज फॉर चॉइस करियर। डिस्कस, ए तो वाला देख लेते हैं, डिस्कस एंड राइट ऑन हाउ बिग डेटा इज इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरिएसिटी एंड वैल्यू। ये इसका नाम, ये सबसे पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको इससे जो इससे पहला था पीडीएफ उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया था। इंडस्ट्रीज कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम बिग डेटा, येस इंडस्ट्रीज बेनिफिट हो सकती है। मैं आपको अपना रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी कोई एक इंडस्ट्री चालू हुई है, उसने समझो कोई सा कपड़ा बनाना चालू किया है, तो अब वो रिव्यू के लिए डालेंगे, मतलब आपको हमारा कपड़ा कैसे पसंद आया, रेटिंग कीजिए 1 से लेकर 10 तक या 0 से लेकर 10 तक। तो लोग जिस हिसाब से उसका रेटिंग करेंगे तो बिग डेटा में स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में आकर, कि मतलब भाई इतना इतना रेटिंग मिला है मेरे कपड़े को। तो मतलब अगर कम रेटिंग है तो फिर आप पूछोगे क्या कहाँ पे, तो आपको फीडबैक देंगे कि भाई आपको इस जगह पे एरिया ऑफ प्रोग्रेस है, तो आप उसको इंक्रीज़ करोगे तो आपका इंडस्ट्री भी अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे बिग डेटा भी बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। 10th, mention the ways to reduce the risk in transport, GPS, गूगल मैप, बहुत कुछ है आप देख सकते हो। राइट सम वेज टू ट्रैक द कंडीशन ऑफ द गुड्स, आप कुछ भी ऑर्डर करते हो, कुछ भी ऑनलाइन अमेज़ॉन के ऊपर, स्विगी के ऊपर, आपको सीधा डायरेक्टली बता देते हैं कि भाई आपका ऑर्डर यहाँ यहाँ पहुँचा है, शिपिंग हुआ है, अभी आया है, यहाँ तक आपके पास आ जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ कंट्री बाय द डेटा ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसका आंसर मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिया हूँ। डिस्क्राइब द वेज यूज टू क्रिएट ह्यूज डेटाबेस इन स्पोर्ट्स, डेटाबेस मतलब स्पोर्ट्स में कैसा बनाया जाता है कि मतलब पहले सबसे पहले जो खिलाड़ी उसने इतना बनाया, सेकंड ने इतना बनाया, अब जो सबसे पहले खिलाड़ी था उसने फर्स्ट मैच में इतना किया, तो थर्ड मैच में उसने कितना किया था, इससे जो अपकमिंग वो है वो उसको देख के मतलब थोड़ा सीख सकते हैं अच्छे से। तो वही सब हो सकता है। द डेटाबेस कलेक्टेड कैन हेल्प अ स्पोर्ट्स पर्सन, वही जो मैंने आपको बताया हूँ, क्योंकि जो अपकमिंग है वो लोग पिछले वालों को देख के अच्छे से अपने एरिया ऑफ प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं। स्टेट द यूजेस ऑफ वीडियो एनालिटिक्स, ओके, नेम द इंटरनेट जाइंट्स मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट, ये आप देख सकते हो, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, आ सकता है आपको क्वेश्चन इसके ऊपर 1 मार्क। लिस्ट द वेज इन विच सीनियर्स सेंसर हेल्प्स अ पर्सन, सेंसर कैसा हेल्प करता है आपको, 4 वेज है। बेस्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 मार्क्स के लिए अगर हो सकता है, तो अगर आपको आ सकता है तो। 18, एक्सप्लेन गिव एन एग्जाम्पल द टेक्निक यूज बाय मीडिया या पीपल ऑन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब टू इंक्रीज व्यूअरशिप। अच्छा, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए आप देख सकते हो, मैं भी देख लेता हूँ ताकि मेरी भी थोड़ा व्यूवर्स बढ़ जाए बाद में, लेकिन अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रेफरेंस बाद में कर सकते हो।
शो द बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा टू डॉक्टर्स एंड फार्मा कंपनीज। डॉक्टर्स ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि भाई पेशेंट आया हमारे पास, आज इसकी इतनी मतलब कंडीशन ऐसी है, 5 दिन बाद उसकी कंडीशन वापस से देखेंगे, 7 दिन बाद देखेंगे, दवा देंगे। तो अगर दवा मतलब कंडीशन में चेंज नहीं होगा 5-7 दिन बाद, तो फिर दवा बदलेंगे। तो ऐसा डॉक्टर्स कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर सकती है। तो ये मेरा सेल्फ रिस्पॉन्स है। यहाँ अगर आंसर में कुछ और होगा तो आप उसे भी देख सकते हो। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस अब आपके लिए। इतना मैंने भर भर के आपको बिग डेटा की तरह मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर बिग क्वेश्चंस, बिग आंसर्स, बिग डेटा पूरा प्रोवाइड कर दिया मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स का। अब आपकी बारी है कि आप इनको सॉल्व करो, अच्छे से रहो। नेट हाउ यू विल मेक यूज़ ऑफ बिग डेटा। आप लोग सब करते ही हो यूज़ बिग डेटा का, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे वर्ड्स में डालने का। आप गूगल पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, तो वो आप ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसको सिर्फ वर्ड्स में प्रिपेयर करने का। जैसे यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन अच्छे से दिए हुए। ये जो चैप्टर था जो सभी के लिए ड्राई लगता है, हमारे बैच को भी ड्राई लगा था, आपके को भी ड्राई लगता होगा, नहीं पढ़ने मन करता हो, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको इंटरेस्टिंग वे में, फ़न वे में, रियल लाइफ से खास तौर से कनेक्ट करके और आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बुक आपको पूरा कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड किया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। इसलिए सभी के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कॉलेज से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेके आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। अगले वीडियो तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।